मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने आप लोगों को 7-8 दिन पहले इस बोर्ड पर लिख करके दिया था कि औरंगजेब के बाद, औरंगजेब से लेकर के और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, तो उनके तक की वंशावलियां मैंने बताई थी कि कौन कब शासक हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात है दोस्तों कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे वह आईएएस का हो, पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, लोअर सबऑर्डिनेट हो, अपर सबऑर्डिनेट हो या सचिवालय का हो, जो भी जहां से भी है, चाहे क्लर्क का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, यदि जनरल नॉलेज के पेपर यदि आपके होंगे या हिस्ट्री होंगे तो इनमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। मैंने सोचा था कि भारत में गवर्नर को कब से कब बने, गवर्नर जनरल कब बने, वाइसराय कब बने, उनका भी नाम दूं, लेकिन आप लोगों को शायद लगा मुझे कि इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं दिया। विडंबना इस बात की है कि यदि कोई वीडियो पर ऐसे धमाकेदार फोटो खींच देता है तो लोग उसको हजारों में, लाखों में सब्सक्राइब, वो क्या होता है, व्यू दे देते हैं, लाखों व्यू हो जाता है। लेकिन जो अपनी शिक्षा है, जिस पर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर आदमी को शिक्षित होना जरूरी है, गरीबी तभी दूर होगी, लेकिन इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कोई बात नहीं। बच्चे स्कूल में बहुत पढ़ते हैं पर सारे फर्स्ट डिवीजन पास नहीं होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, कोई सेकंड, कुछ थर्ड। चलिए तो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेजों ने, और मैसूर जो है मतलब राज्य है, उस पर जो युद्ध होता है, क्योंकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में खत्म हो गया और 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध खत्म हो गया। अब अंग्रेज 1803 तक तो जो पहुंच गए दिल्ली, तो अंग्रेज जब पूरब में जीत लिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब इन्होंने दीवानी ले ली और अपने आदमी जो है वहां पर लगा दिए टैक्स वसूलने के लिए, तो सबसे पहले मद्रास में ही अंग्रेज थे। तो मद्रास में जो मसाले का मेन चीज था, उसी पर व्यापार बहुत ज्यादा होना था। वैसे तो ये हमारे पूर्वी भारत पर भी करने लगे, जबकि बांग्लादेश भी हमारे साथ था, उड़ीसा था, बंगाल था, बिहार था। आज का बंगाल नहीं, उस जमाने का बंगाल मैंने आपको बताया है। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि हम दक्षिण भारत पर भी पूरा विजय कर लें तो हमारे पास जो है बहुत ही व्यापार करने का लिए हो जाएगा, और हमको पैसा नहीं खर्च करना है, जनता से लेना है, सामान खुद खरीदना है जनता के पैसे से, और इंग्लैंड में भेज करके मालूम माल हो जाना है। तो अब इसमें होता है, हमने रणजीत सिंह का युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध बता दिया था। अब जो है आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की तरफ से दो आदमी लड़े, एक हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान। ये 4 युद्ध हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्रथम युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर 1739 तक। मैं बाद में पूरा उसका लेक्चर दूंगा उधर से खड़े होकर के, लेकिन आपको यहाँ इसलिए लिख दिया हूं कि जरा आप लोग जान जाएं। हैदर अली विजयी हुआ, अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। उस समय अंग्रेज गवर्नर था कौन? वेरेल्स। और इधर कौन थे? हैदर अली। ये जो युद्ध हुआ था तो उसमें हैदर अली विजयी हुआ, और 1769 को युद्ध समाप्त हुआ और 1769 में मद्रास की संधि हुई। हैदर अली एक साधारण परिवार के बालक थे। इनके पिता फतेह मोहम्मद थे। यह वडियार वंश के यहाँ नौकरी किए और धीरे धीरे अपनी, अनपढ़ थे लेकिन अपनी बुद्धि से, तीव्र बुद्धि से, और एक अच्छे सैनिक बने और एक समय मैसूर राज के यह सुल्तान बन गए। और उसके बाद जो है यह मद्रास की संधि होती है और ये अपनी सेना जो है मद्रास, जो है फोर्ट सेंट थॉमस है,
सॉरी, सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है, जो किला है, उससे 5 मील दूर इनकी सेना थी। तो अंग्रेजों ने हाथ जोड़ करके और माफी मांग करके वो संधि कर ली। हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्या है, जब भी कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हार जाता है, तो संधि के लिए हाथ जोड़ता है, तो हम संधि, ये नहीं कि उसको हम जड़ से उखाड़ करके फेंक दें। ये गलती हमारे हर राजाओं की थी, चाहे वह मोहम्मद गोरी के समय पृथ्वीराज चौहान रहे हों, चाहे जो भी युद्ध होता है, जैसे वो अच्छा वो एन के प्रकरण, घूस दे करके, लालच दे करके, किसी भी तरह से कैसे हमें फंसा लेते थे। मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो चलिए, ये हुआ। दूसरा युद्ध होता है 1780 और 1784 बीच में। अब इसका कारण क्या है, देखिए इसमें कारण क्या है, मद्रास की जो संधि हुई थी, उसको अंग्रेज तो उस समय तो मुसीबत टाल देते थे, लेकिन पालन नहीं करते थे। तो पालन न होना, मराठों ने, अच्छा उस संधि में हुआ था कि आपके ऊपर कोई अटैक करेगा या हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, मद्रास की संधि, तो हम मदद करेंगे। तो क्या होता है कि 1771 में हैदर अली पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं की, कह करके कि बोला हाँ लड़ो मरो, तुम्हारी शक्ति कम होगी, अभी हम क्यों अपनी शक्ति कम करें। तो उन्होंने जो है, मतलब अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं किया। अच्छा, उसका तीसरा देखिए क्या है, अंग्रेजों ने माही बंदरगाह पर आक्रमण किया, जो मैसूर राज्य के अंतर्गत आता था। अब ये क्या किए कि अंग्रेज माही जो बंदरगाह था, फ्रांसिसियो का था, उस पर जो अंग्रेजों आक्रमण कर दिया, और वो बंदरगाह जो है मैसूर राज्य के अंदर आता था। इसलिए हैदर अली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके बाद जो है युद्ध जो है 1780 से 84 में शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले में तो हैदर अली जीत जाते हैं, लेकिन बाद में जो क्या बोलते हैं निजाम था, मराठे थे, ये ऐसे थे कि मतलब इनका कोई भरोसा नहीं था, अपने ही देशवासियों को विरुद्ध अंग्रेजों के साथ देकर के लड़ते थे। और यह जो है एक युद्ध होता है, पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली आयरकूट से पराजित हुआ। पहले तो जीता, लेकिन पोर्टो-नोवा के युद्ध में जो जनरल साहब थे, आयरकूट से पराजित हुआ तथा घायल हो गया, और 7 दिसंबर को इस बेचारे की मृत्यु हो जाती है। नहीं तो इतिहास कुछ और कहता, लेकिन 82 में मर जाते हैं। इनका लड़का जो टीपू है, टीपू के बारे में सब लोग जानते ही हैं। टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और उसको जो है 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना दिया। टीपू सुल्तान ने, एक ब्रिगेडियर साहब थे मैथ्यूज, उसके बाद उनको पराजित करता है और बंदी बना लेता है। तो ये अंग्रेज जब बंदी हो जाते हैं तो नाना प्रकार का मतलब घूस देने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, और हमारे जो है शासक जो है पिघल जाते हैं। तो इन्होंने सेना को और क्या कहते हैं मैथ्यू को छोड़ दिया। कहा कि उसने, इनको मलेरिया हो गया, कांप रहा, डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उनका जो एक चमचा था, अंग्रेज जो अधिकारी था, बोला साहब इनको मलेरिया हो गया, बीमार है, दया कीजिए। तो उसने मतलब उसको छोड़ दिया और मंगलोर की संधि हुई 1884 में। जो जाता है मंगलोर की संधि कब हुई, तो 1884 में। तृतीय युद्ध होता है 1790 से 1792 में। देखिए हर जगह संधियां हो रही है, ये 84 है, 6 साल के बाद तृतीय युद्ध 90 में शुरू हो जाता है। अब इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आ जाता है, और कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की कमान संभाली, और उसके बाद यह अपनी सेना लेकर के तृतीय युद्ध के लिए चलता है। क्योंकि बाद में होता था कि बेंगलोर की संधि, आपने, हम बताएंगे कि बेंगलोर संधि क्या थी, अभी पहले आप देख लिए। तो ये अपनी सेना लेकर वेल्लूर मंगलोर पर अधिकार करते हुए मराठों निजाम की सेना के साथ श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। दूसरा जो युद्ध होता है, इसमें निजाम और मराठे अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। तीसरा युद्ध और चौथे युद्ध में अकेले अंग्रेज नहीं हरा पाते, लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये मराठे भी जो थे ना, हिंदू राज का सपना दिखाते थे। बालाजी बाजीराव के समय पर बालाजी विश्वनाथ राव थे, बालाजी पेशवा बाजीराव प्रथम थे। कुछ तो बहुत अच्छे लड़े, लेकिन बाद में एक कहानी है कि जो सेना में भर्ती होते थे उनको कुछ
मतलब अलग प्रकार का फायदा होता था। मराठे क्यों आगे बढ़े? ये लूट मार करने में बहुत ज्यादा थे। अब्दाली के समय पर क्यों हार गए? राजपूतों ने क्यों नहीं साथ दिया? ये जो है जब ही होता था, ये सेना में शामिल हो जाते थे और लूटने के लिए राजस्थान में भी लूटते थे। तो राजस्थान वाले नाराज हो गए, तो अब्दाली समय पर साथ नहीं दिया। वहां एक भाई कृषि करता और महीने में 1 लाख कमाता है, और यह 2 बार की लूट में जाता है, 10 लाख कमा के आ जाता है। तो ये लूट मार करने की वजह से हमारा देश खोखला होता गया। तो कहते हैं कि कार्नवालिस जो है स्वयं सेना की बागडोर संभालता है। वेलूर बंगलोर पर अधिकार करते हुए मराठों और निजाम की सेना के साथ श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लेता है। जब हैदर अली जी मर जाते हैं तो मैसूर से अपनी राजधानी हटा करके और श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान लेकर के आता है। और ये जो है ऐसा आदमी था जो फ्रांसीसियों से दोस्ती किया था। अपनी सेना का गठन भी जो है फ्रांसीसी तरीके से करना चाहता था, और उसने विदेशों में अपने दूत भेजे। जैसे उसने ईरान में भेजा, कस्तूरबा में भेजा, फ्रांस में भेजा, कई देशों में दूत भेजे, और जैकोबिन क्लब की स्थापना की श्रीरंगपट्टनम में, और उसका एक सदस्य भी बना, और एक वृक्ष फ्रांस और श्रीरंगपट्टनम के दोस्ती का एक वृक्ष भी लगाया। तो ये बहुत आगे था। ये छोटे कद का था, लेकिन हमेशा घुड़सवारी मतलब इसकी बहुत ही सुपर क्वालिटी थी। हमेशा घोड़े से चलता था, पैदल नहीं चलता था। तो ये जो है तृतीय जो है तो इसमें जो है इसकी हार हो जाती है, घेर लेते हैं, और सिर्फ रंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। अब इस संधि में क्या होता है कि आधा राज्य जो है अंग्रेजी से ले लेते हैं, कुछ राज्य जो है मराठे हड़प लेते हैं, निजाम ले लेता है। अब इसके पास इसकी आमदनी 1 साल की 1 करोड़ के करीब थी, जबकि अंग्रेजों की आमदनी 1 साल में 9 करोड़ की थी। अब देखिए हमारे देश में रह करके हमारे ही राजाओं की आमदनी कम हो गई, और विदेशी जो आए थे उनकी आमदनी कैसे बढ़ती गई। और अंत में चौथा युद्ध होता है। उस समय वेलेजली था। वेलेजली जो है एक ऐसा क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल था जो सहायक संधि के लिए माना जाता है कि सहायक संधि में हमारी सेना आपके यहाँ रह जाएगी, उसका खर्चा पानी देना, और आपके ऊपर आप हमारे शरण में आ जाओ, और आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। पूरा राजपूताना सहायक संधि में आ गया था। लेकिन जब इसको कहा तो इसने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और उसके बाद ये नाराज हो गया। अब पूरब से सेना भेजता है जनरल हैरिस व कर्नल वेलेजली। ये दोनों सेना लेकर के चलते हैं, तथा पश्चिम से जो है जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। टीपू दुर्ग पर ही बड़ी मजबूती से दुर्ग की रक्षा करता रहा। कहानी इसकी लंबी है, कभी जब वीडियो बनाऊंगा तो टीपू के ऊपर आपको बताऊंगा। अभी हम तो क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, तो मोटे मोटे बता रहा हूं। तो ये है किले पर गेट के पास ही यह मारा गया, और ये मारा गया 1799 में। ये चौथा युद्ध जो हुआ था वो 1799 हुआ था। ये मैंने लिखना भूल गया हूँ, 1799 जरा मैं लिख देता हूँ उस पर। तो 1799 में युद्ध हुआ। इस 1799 ईस्वी में युद्ध हुआ और मारा गया। इसके तीसरा जब युद्ध हुआ था, जब ये संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, 3 करोड़ रुपया देना था, रुपया नहीं दे पाया था। इसके 2 मासूम बच्चों को अंग्रेजों के पास कैद में रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा। और तीसरा युद्ध जब हुआ तो यह मारा गया, और इसके जो खानदान के लोग थे उसमें उनको पकड़ करके वेल्लूर जो है में कैद कर रखा गया। और मैसूर राज को वडियार वंश के 2 वर्षीय बालक इसके कृष्णराज को राजा बना करके और अपने संरक्षण में ले लिए, और उसके बाद जो है मतलब विलय कर लिए एक प्रकार से। तो ये रहा मैसूर युद्ध का मोटा मोटा इतिहास। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूं और उस पर जो है हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये तो हो गया बोर्ड। अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपके उसमें वीडियो में आ गया होगा। इसको मिटा करके अब हम जो है थोड़ा पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे क्या क्या प्रश्न आते हैं। आईएएस है, पीसीएस है,
प्री है, मेंस है, बिहार पीसीएस है, एमपी पीसीएस है। तो आप लोग जरा ध्यान से, जिनको भाई नौकरी करनी है, जिनको आगे कुछ बनना है, वो तो वीडियो देखेंगे, और जिनको सिर्फ वो डांस वाला वीडियो वाले जो बच्चे हैं, उनको सब कोई मतलब नहीं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं कोचिंगों में जा करके, और सारे सेलेक्ट नहीं होते हैं। हम तो ये जो बनाते हैं कोई आपका पैसा नहीं लगता है, सिर्फ वीडियो को देखिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं। बस मुझे इतना ही मेहनताना चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं हमें चाहिए, बस आप पास हो जाएं। कभी ऐसा रहेगा कि जब कोई एक अधिकारी बन जाएंगे, कभी हमारे पास कहेंगे कि सर मैं तो बन गया, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि हाँ, मैंने कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, और मुझे कोई मेहनताने की जरूरत